धर्मेंद्र हुड्डा के एक वीडियो के माध्यम से शतलोक आश्रमों में बैठी जो गंदगी थी, जो भगत के भेष में भेड़िए थे, आज वो पूरे हरियाणा के सामने निकल निकल के आ गए। भगत कैसे होते हैं पूरे हरियाणा ने देख लिया। और किसी भी संत के भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा उसका परिवार होता है, उसके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार होते हैं, उस परम संत के अंग संग रहने वाले उनके सेवादार होते हैं। क्योंकि दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध होता है। और ये बाबा रामपाल का परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये पोता पोती और ये बड़े बड़े परम भगत जो आश्रमों में बाबा रामपाल के आगे पीछे डोलते रहते हैं बंदूक लेकर, ये सबसे बड़ी गंदगी है। और जब तक ये गंदगी समूल नष्ट नहीं होगी, बाबा रामपाल का भक्ति मार्ग 1000 साल नहीं चल सकता। इसलिए बाबा रामपाल चाहते हैं कि तीसरा झटका लगे, और इसलिए बाबा रामपाल चुप हैं कि ये हरियाणा की जनता, ये देश और दुनिया की जनता इन भक्तों का व्यवहार देखकर, इनका आचार विचार देखकर, इनका चाल चलन देखकर, इनकी वाणी को देखकर इनको खुद ही रिजेक्ट कर दे। मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, मुझे बुरा बनने की जरूरत ना पड़े। अन्यथा कहने को तो बाबा रामपाल 2 मिनट लगेंगी, छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे। कहने को तो बाबा रामपाल बरवाला कांड में भी बोल देते, लेकिन बरवाला कांड के माध्यम से जो गंदगी बाबा रामपाल के परिवार ने फैलाई है, हरियाणा प्रशासन के सामने भक्तों को कमांडो बना के खड़ा करना, भक्तों के हाथों में लठ देना, पेट्रोल पंप देना, बंदूकें देना, भक्तों को काले कपड़े पहनाना। बाबा रामपाल चुप रहे बरवाला कांड के समय, क्योंकि बरवाला कांड के समय जो भी मनमानी की, जो भी उड़धंगबाजी की, गुंडे और मवालियों वाली हरकत की, वो बाबा रामपाल के परिवार ने की। और बाबा रामपाल के परिवार ने जो एक RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया था इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए, उस बाबा रामपाल के परिवार का और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो षड्यंत्र था, वो बाबा रामपाल के भक्तों ने बरवाला कांड के माध्यम से अच्छे से देख लिया। यानी बाबा रामपाल की संगत तो जान गई, समझ गई कि गलत कौन है, इस बाबा रामपाल के भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है। 2014 बरवाला कांड में तो बाबा रामपाल की संगत जाग गई, संगत ने जान लिया, पहचान लिया दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। किन लोगों की वजह से बाबा रामपाल के ऊपर मर्डर का मुकदमा लगा, देशद्रोह का मुकदमा लगा, और किन लोगों की वजह से निर्दोष बाबा रामपाल ने 11 साल की जेल काटी। ये बरवाला कांड जैसे झटके के माध्यम से बाबा रामपाल की संगत की आंखें खुल चुकी हैं। और अब जो तीसरा झटका लगेगा जिसमें बाबा रामपाल चुप हैं, इस तीसरे झटके में ये देश और दुनिया, ये हरियाणा की जनता जान जाएगी कि बाबा रामपाल तो हीरा है, हीरा पाक साफ है। उन जैसे महापुरुष तो युगों युगों उपरांत धरती पर प्रकट होते हैं। ये जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो व्यर्थ में बाबा रामपाल के दामन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, ये उनके नालायक परिवार के द्वारा, इस RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा, इन चंद गालीबाज सेवादारों के द्वारा। और फिर दुनिया क्या करेगी? फिर आने वाले समय में दुनिया बाबा रामपाल से तो जुड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन धरती पर नहीं रहेगा। क्योंकि बाबा रामपाल ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, जब जनता इनका ज्ञान सुनना शुरू करेगी तो ये जितने भी साधु संत महात्मा, आचार्य शंकराचार्य, पोप, पादरी, मुल्ला, मौलवी, ये काजी, ये ब्राह्मण, ये मुल्ला, ये पंडित, इन सब का ज्ञान दुनिया को बालकों वाला ज्ञान नजर आएगा कि इनको तो शास्त्रों का ABCD भी नहीं पता, इन्होंने तो हमारे को गीता वेद पुराणों के विपरीत ज्ञान दे रखा है। उसके बाद बाबा रामपाल से लोग जुड़ेंगे, और जब लोग बाबा रामपाल से जुड़ेंगे, फिर लोग आने वाले समय में बाबा रामपाल के पीछे नहीं चलेंगे। बाबा रामपाल के बेटा बेटी को लोग रिजेक्ट कर चुके होंगे, लोग केवल बाबा रामपाल को देखकर चलेंगे, उनके ज्ञान को देखकर चलेंगे, और इस ज्ञान को देखकर चलेंगे तभी यह मार्ग हजारों साल चलेगा। इसलिए बाबा रामपाल चुप है, वर्तमान में सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं।